वर्तमान इतिहास की पुस्तकों में आदि मानवों को भूख मिटाने के लिए शिकार करने वाले और कच्चा मांस खाने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है। कच्चा इसलिए कि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि पहले मनुष्य अग्नि पैदा करना नहीं जानता था और अग्नि का आविष्कार बाद में मानव ने किया। पर क्या आदि मानव को मांसाहारी चित्रित किया जाना विवेकसम्मत और तर्कसम्मत है? यूरोप वासियों के पूर्वजों की मजबूरी समझ सकते हैं कि कुछ 100 वर्ष पूर्व तक हिमाच्छादित प्रदेशों में रहने के कारण वे कच्चा मांस खाने के लिए अभिशप्त थे। पर क्या अन्य प्रदेशों में रहने वाले मानव समूह भी मांसाहार या कच्चा मांस खाने के लिए अभिशप्त थे? आधुनिक विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति बंदर की प्रजाति से मानता है। बंदर की लगभग सभी प्रजातियां शाकाहारी हैं। अगर आदि मानव की उत्क्रांति बंदर की प्रजाति से हुई है तो वह मांसाहारी बनेगा या शाकाहारी? विवेक तो यही कहता है कि वह बंदरों की नकल करके पेड़ों से फल आदि खाएगा। जिस शाकाहारी प्रजाति से मानव का विकास हुआ ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है, उसी प्रजाति की नकल करके आदि मानव शाकाहारी था, ये कहने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? आधुनिक विज्ञान मानता है कि आदि मानव की बंदर प्रजाति से उत्क्रांति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। अफ्रीका महाद्वीप में घने जंगल थे, वहां यूरोप के समान हिमाच्छादित भूमि नहीं थी, इसलिए आदि मानवों के पास अफ्रीका महाद्वीप में फल फूल कंदमूल की कोई कमी नहीं थी। फिर उन्हें अपने पूर्वज बंदरों की नकल छोड़कर प्रारंभ में ही शिकारी बनने और कच्चा मांस खाने की क्या मजबूरी थी? इसका कोई विवेकसंगत और तर्कसंगत उत्तर क्या आधुनिक विज्ञान और इतिहासकारों के पास है? जब बंदर प्रजाति से आदि मानव उत्क्रांत हुआ था, उससे पहले इस पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों प्राणियों की प्रजातियां विचर रही थीं। उनमें कुछ शाकाहारी थे, जैसे गाय, हिरण, हाथी, बंदर आदि। इसी प्रकार उसके आसपास कुछ मांसाहारी प्राणियों की भी प्रजातियां थीं, जैसे शेर, वाघ, चीता, लोमड़ी आदि। अर्थात आदि मानव विकल्पहीन नहीं था। उसके सामने नकल करने के लिए शाकाहारी प्राणी जगत भी था और नकल करने के लिए मांसाहारी प्राणी जगत भी था। फिर आदि मानव ने मांसाहारी प्राणियों की नकल पहले प्रारंभ कर दी थी, ऐसा कहना क्या तर्कसंगत है? आधुनिक विज्ञान पाचन संस्थान के आधार पर प्राणी जगत को 3 प्रकार में बांटता है: शाकाहारी, मांसाहारी और मिश्रिताहारी। अर्थात कुछ प्राणियों का पाचन तंत्र केवल शाकाहार को पचाने वाला है, कुछ का केवल मांसाहार को पचाने वाला है और कुछ प्राणियों का पाचन तंत्र दोनों को पचाने वाला है। अब इसमें से मनुष्य जाति का पाचन तंत्र किस प्रकार का है? वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का पाचन तंत्र शाकाहारी प्रकार का है। एक तरफ यही वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र शाकाहारी प्रकार का है, अर्थात मुंह से लेकर गुदाद्वार तक मनुष्य का पाचन तंत्र शाकाहार को पचाने में अधिक योग्य है। और दूसरी तरफ यही वैज्ञानिक कहते हैं कि आदि मानव शिकार करके कच्चा मांस खाता था। क्या ये दोनों बातें परस्पर विरोधी और विसंगत नहीं है? अगर प्रकृति ने मानव का पाचन तंत्र शाकाहार के अनुकूल बनाया है, तो अपनी प्रकृति के खिलाफ आदि मानव को मांसाहारी कैसे चित्रित किया जा सकता है? आधुनिक वैज्ञानिक युग का प्रारंभ निसंदेह यूरोप में हुआ है, पर इसलिए उनकी हर बात को हम आंख मूंद कर मान ले, ऐसी हमारी मजबूरी क्यों होनी चाहिए? क्या हम भारतीय संस्कृति पर आस्था रखने वालों को यूरोप द्वारा थोपी गई आदि मानव मांसाहारी था? इस बात को तर्कसंगत और विवेकसंगत रूप से खंडित करने का कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए।